झारखंड में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। चंपई सोरेन के बगावत के बाद अब झामुमो पर विपक्ष हमलावर हुई तो हेमंत सोरेन ने भाजपा को खुली चुनौती दे दिया। भाजपा पर षड्यंत्र कर पार्टी और घर तोड़ने का आरोप लगाया है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान उन्होंने दे दिया। ऐसे हम नहीं बोलते। हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का विधायक मंत्री भी था, लाख मना करते करते उस बुजुर्ग को कि आप मत निकलिए कोरोना में, ये बहुत गंदा बीमारी है, अगर लग गया तो अब बच नहीं पाइएगा। लेकिन वो माने नहीं और वो बेचारे, उनको भी हम बचा नहीं सके। तो कई ऐसी घटनाएं घटी, इतना उतार चढ़ाव देखा, हमारे मंत्री मारे गए, हमको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम लोग का संकल्प, हम लोग का लक्ष्य, हमारा गांव देहात, यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आंखों से हट नहीं सकता। जब तक उनको हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसीलिए साथी, बातें बहुत है। इन्हीं बातों के साथ आपे जहां न पे स्वास्थ्य टेरकान गोबा बोया मिश्रा को इन्या तारेंद्र अडी। अब साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन होगा। चंपाई के बगावत को भाजपा अपनी ताकत बनाने में लगी है, लेकिन आखिर चुनाव में किसका कितना फायदा होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। अब चंपाई के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चर्चा है कि कभी भी वह भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। इस चर्चा के बीच ही हेमंत सोरेन भाजपा पर आक्रामक हो गए। पाकुड़ की एक सभा में हेमंत ने भाजपा को खुली चुनौती दी और खुले मंच से भाजपा को षड्यंत्र का हिस्सा बता दिया। कहा कि जब से झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनी, तब से इसे गिराने की कोशिश की जा रही है। कभी जांच एजेंसी तो कभी विधायक मंत्री को खरीदने का काम किया जा रहा है। मिलेंगे उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में है। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। आगे हेमंत ने कहा कि झारखंड में मंत्री को खरीदने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी चुनाव होना है। जिस संस्था को चुनाव कराना है वह भी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। हर दिन हल्ला होता है कि चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी तो कल हो जाएगी, लेकिन चुनाव कराने की घंटी तो भाजपा ने अपने हाथों में लेकर रखा है। अब साफ कहना चाहते हैं कि जब चाहो चुनाव करा लो। झारखंड से सुपड़ा साफ कर पोछा झाड़ू मारकर गुजरात भेजने का काम करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके
यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। हेमंत के आक्रामक रूप के बाद झामुमो ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेएमएम के तमाम नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देर रात से सोशल मीडिया साइट और सोशल मीडिया अकाउंटों पर बिना चंपई सोरेन का नाम लिए हुए इशारों में तंज कसा जा रहा है। देर रात एक ऐसा ही पोस्ट आया जिसमें लिखा गया कि भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार है। इसमें रघुवर दास से लेकर बाबूलाल मरांडी का जिक्र किया गया, लेकिन खुलकर चंपई का नाम नहीं लिया गया। से साफ है इशारा किस ओर है। अब भाजपा में शामिल होने की अटकलें चंपई सोरेन की भी है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है। इस पोस्ट के क्या मायने होंगे हर लोगों को समझने के लिए काफी है। वहीं भाजपा हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा करने में लगी है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोरेन परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि सोरेन परिवार में हेमंत और कल्पना के आगे कोई भी झामुमो में नहीं दिखाई देता। पहले सीता सोरेन, अब चंपई सोरेन की बगावत। अगर इसके बाद हेमंत के छोटे भाई बसंत भी बगावत कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस सरकार में सब बाहरी है तो झारखंडी बेटों को और बेटियों को सम्मान कौन देगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो पर हमला बोलते हुए कहा कि चंपई सोरेन के पोस्ट पढ़ने के बाद हर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में एक अलग कद रखते हैं, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उनके साथ झामुमो में हुआ, इससे हर आदिवासी आहत है। अब साफ हो गया कि हेमंत सोरेन को कोई दूसरा आदिवासी का बेटा स्वीकार नहीं है। देखिए, चंपई सोरेन जी ने अभी एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया एक्स पर, और जो अपनी पीड़ा है वो बयां की, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गंदी राजनीति है भीतर खाने की, उसे एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 5 महीने उनको मुख्यमंत्री रहने के बाद जबरदस्ती पद से हटाया गया, और उनको ऊपर से खबर आई साहब कि अब आप मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अंतिम जो 2 कार्यक्रम है 2 दिन के, उसमें किसी में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन तुरंत जेल से छूट कर आए थे। उसके बावजूद भी उनके कार्यक्रम पर हिस्सा लेने में पाबंदी लगा दी गई। उनको सिर्फ बताया गया कि विधायक दल की बैठक है, आप आइए, और उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। तो हमारा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी परिवारवादी पार्टियों में जो तानाशाही प्रवृत्ति होती है वो ये स्पष्ट दिखा है इस पूरे प्रकरण में, और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी का बेटा इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक तरीके से आज चंपई सोरेन के पोस्ट ने पूरे आदिवासियों के जो मस्तिष्क है, पूरे झारखंड वासियों के हृदय को झकझोर दिया। बहुत ही भावुक पोस्ट था। क्या सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, यह भी बेहद जरूरी है कि जानना कि कितने विधायक इनके साथ जा रहे हैं। तो सरकार के पास क्या बहुमत का आंकड़ा बचेगा, या सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर एक बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन या फिर नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।